तीफी भट्ट का जब कत्ल हुआ, क्या वाकई जाली मुकाबले में मारा गया या फिर ये प्लांटेड कत्ल था? रवां साल में 900 के करीब मुकाबले हुए हैं। एक ही कहानी, एक ही पैटर्न, तो साथी छुड़ाने आ रहे हैं। तो ये सीसीडी पर भी सवालिया निशान है कि इतना बड़ा महकमा जिसके लिए वज़ीर-ए-आला पंजाब ने इनिशिएटिव लिया, तो उन पर अगर 700 हमला हो चुका है तो रात को जाना छोड़ दें, दिन को बरामदगी करवा लें। वो रात को ही जाते हैं और साथी जो छुड़ाने आते हैं वो साथी पकड़े नहीं जाते। वो जब पुलिस चाहेगी तो कोई ना कोई साथी सामने आ जाएगा। क्या बैकग्राउंड है टीपू त्रक्कावाला और गोगी भट्ट की दुश्मनी का? 94 से ये दुश्मनी शुरू हुई। एक गलत इल्जाम था कत्ल का। किस पे इल्जाम था? तीफी भट्ट पर जो इल्जाम लगा बिल्ला ट्रक्कावाला के कत्ल का, उसमें ना तो एफआईआर में तीफी भट्ट था, ना सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में आया तीफी भट्ट, ना ही चालान जमा होने तक तीफी भट्ट उसमें आया। 32 साल पहले एक इल्जाम लगा। क्या ऐसा इल्जाम था जिसके सोल्यूशन ही नहीं निकला, दोनों में सुलह ही नहीं हुई? 18 फरवरी को 2024 में अमीर बलाज टीपू उसका मर्डर होता है। सिर्फ 6 महीने के बाद उसी अमीर बलाज टीपू का जो एक करीबी दोस्त था, बचपन का फ्रेंड था उसका, एहसन शाह, वो 24 अगस्त को उसको एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है। उस मुबैना पुलिस मुकाबले के 6 दिन बाद 2 सितंबर को इसरा के इलाके केनाल रोड पर जावेद भट्ट को कत्ल कर दिया जाता है, जो तीफी भट्ट का बहनोई था। और उसके बाद तीफी भट्ट को एक मुबैना पुलिस मुकाबले में बुलवा कर रहीम यार खान के इलाके में वहाँ पे मार दिया गया। अस्सलामुअलैकुम। एक डिजिटल पॉडकास्ट में मैं हूं आपके साथ किंजा बशीर और इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंचार्ज क्राइम सेल एक न्यूज शेराज निसार साहब। आज हम इनसे बात करेंगे कि 32 साल की दुश्मनी जिसको पुलिस ने ज्यादा हवा दी, क्या वाकई उसमें पुलिस का हाथ था और ये दुश्मनी इतनी परवान कैसे चढ़ी। हम बात करें तीफी भट्ट और गोगी भट्ट की दुश्मनी के हवाले से, टीपू ट्रक्का वाले की दुश्मनी के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। थैंक यू। शेयर करिएगा कि क्या बैकग्राउंड है टीपू त्रक्कावाला और गोगी भट्ट की दुश्मनी का? अखिंजा बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम इसमें अपडेट बता देते हैं कि जी। अभी रिसेंट हाँ जी। अमीर फतेह टीपू हम्म, जो जावेद भट्ट के कत्ल में सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में उसको नामजद किया गया था, उसने चंद रोज पहले अपनी इंटरम बेल करवाई है हम्म, और अभी चंद रोज बाद 13 दिसंबर को उसने दोबारा अदालत में पेश होना है और वो शामिल तफ्तीश भी हुआ है। हम्म, वो उसने क्या बयान दिया हम वो भी बताएंगे। जी। और अभी जो दोनों केस जो हैं वो बिल्कुल आमने सामने चलना शुरू हो गए हैं, हम्म, बलाज मर्डर का और और जावेद भट्ट जावेद कत्ल भट्ट का। का। तो इसके जो हकायक हैं वो हम हम्म, आप नाजरीन को बताएंगे हम्म, कि इसमें जो असल हकायक हैं। हम्म, और इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि पुलिस अपने ही विंग्स के हम्म, जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई जाती है जी। उसकी एक दूसरे से बात नहीं मिलती, हम्म, जिसकी वजह से ना हम्म, सिर्फ ये दुश्मनी बढ़ी है बल्कि हम्म, कंट्रोवर्शियल पुलिस भी हुई। हम्म, आज जो सीसीडी है वो पहले सीआईए और ओसीयू हम्म, वही विंग थे, वो सारा जो है वो कन्वर्ट हुआ है, हाँ, सीसीडी में आ गया है। अच्छा। तो हम तफसील से बताएंगे जी। कि पुलिस का इसमें क्या रोल रहा है हाँ जी। और क्यों तफ्तीश जो है पहले पुलिस अफसरान ने अगर हम्म, की वो ठीक नहीं, हम्म, तो दूसरों ने जो की है वो ठीक है, तो फिर पहलों को क्यों नहीं पूछा गया कि आपने इस दुश्मनी में जो तफ्तीश की है वो क्यों गलत की। पहले बात कर लेते हैं ना कि बलाज भट्ट का जो कत्ल हुआ और जावेद भट्ट का जो कत्ल हुआ उसकी क्या अपडेट्स है आपके पास, वो पहले अपने नाज़रीन से शेयर करते हैं। बिल्कुल। बलाज अच्छा किंजा इसमें एक और भी बड़ी मजे की बात हम्म, है कि नाजरीन के लिए कि ये 1994 से 1994 से ये दुश्मनी शुरू हुई। हम्म, एक गलत इल्जाम था कत्ल का। हम्म। ये उस कत्ल की वजह से जो था ही नहीं। किस पे इल्जाम था? तीफी भट्ट पर जो इल्जाम लगा बिल्ला अच्छा। ट्रक्कावाला के कत्ल का, जी। उसमें ना तो एफआईआर में तीफी भट्ट था, हम्म, ना सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में आया तीफी भट्ट, हम्म। ना ही चालान जमा होने तक तीफी भट्ट उसमें आया। और इल्जाम किसकी तरफ से लगा? अब वो टीपू ट्रक्का, लेकिन वो जो कत्ल था बिल्ला ट्रक्कावाला का, हम्म, उसका जो मर्डर हुआ उसमें बाकी लोग चालान हुए वो हम्म, और थे। अच्छा। लेकिन टीपू ट्रक्कावाला ये बात नहीं मानता था हम्म, कि मेरे बाप को तीफी भट्ट ने प्लान के जरिए कत्ल करवाया, लेकिन किसी भी जगह पर उसका नाम नहीं आया। हम्म, हम ये बताना चाह रहे हैं कि 1994 से जो गलतफहमी की बुनियाद पर शुरू हुई हम्म, उसको आग किसने लगाई, और इस 32 साला दुश्मनी में अभी जो 2 साल हैं 2024 हम्म, और अभी जो रवां साल चल रहा है 2025, जी। इन 2 सालों में इस दुश्मनी में सबसे ज्यादा आग लगी, हम्म, कत्लो गारत भी बढ़ी। हम्म, दोनों फैमिलीज के
ऐसे ऐसे लोग मारे गए। 32 साल पहले एक इल्ज़ाम लगा, 32 साल पहले का लगा इल्ज़ाम, क्या ऐसा इल्ज़ाम था जिसके सॉल्यूशन ही नहीं निकला, दोनों में सुलह ही नहीं हुई और ये लड़ाई इतनी चलती रही कि 32 साल में अब तक फैल रही है और आगे भी देखते हैं कि सॉल्व होती है कि नहीं? किंजा, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। मैं उससे पहले जो आपने सवाल किया उसका जवाब दे देता जी। हूँ। जो अपडेट है हाँ बलाज जी। की और जावेद भट्ट कत्ल की, हुँ, हुँ। 18 फरवरी को 2024 में अमीर बलाज टीपू चूंग थाना की जुरिस्डिक्शन में एक साबिक डीएसपी हैं, हुँ, बिल्ला, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, उसके बेटे की दावत वलीमा पर उसका मर्डर होता है। अच्छा। 18 फरवरी 2024। हुँ, उसके बाद सिर्फ 6 महीने के बाद उसी अमीर बलाज और टीपू का जो एक करीबी दोस्त था, बचपन का फ्रेंड था उसका, एहसन शाह, जी। वो 24 अगस्त को हुँ, उसको एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मार दिया जाता है, हुँ, शादबाग के इलाके में। जी। और उस मुबैना पुलिस मुकाबले के 6 दिन बाद 2 सितंबर को इसरा के इलाके केनाल रोड पर जावेद भट्ट को कत्ल कर दिया जाता है, जो तीफी भट्ट का बहनोई था। अच्छा। और उसके बाद, उस हुँ, कत्ल के बाद, हुँ, तीफी भट्ट को ये चंद हफ्ते कबल ही एक मुबैना पुलिस मुकाबले में जी। बुलवा कर रहीम हुँ, यार खान के इलाके में वहां पे मार दिया मार गया। दिया जाता है। तो ये जो 2 साल रहे हैं उस 32 साला दुश्मनी में, ये हुँ, सबसे खतरनाक और खौफनाक रहे हैं। हुँ, तो दोनों केस इस वक्त जो है वो चल रहे हैं। हाँ जी। बलाज कत्ल में अभी गोगी भट्ट जो बिल्कुल पेश हुआ था, हुँ, हुँ, वो अभी फिर दोबारा उसी स्टेटस पे आ गया, चूंकि वो अदम पैरवी की वजह से उसकी बेल खारिज हो गई, अच्छा। तो वो अभी इश्तिहारी हो चुका है। हुँ, बलाज कत्ल में जो तीफी भट्ट था, वो एक मुबैना पुलिस मुकाबले में मारा जा चुका है। हुँ, उसी केस में जो शूटर था मुजफ्फर, हुँ, वो मौका पे मारा गया। हुँ, एक शूटर और एक हैंडलर था, वो दोनों जेल में हैं। और जावेद भट्ट का जो कत्ल है, जो हुँ, तीफी भट्ट का बहनोई था, हुँ, उसमें अजहर और इलियास, हुँ, सबसे पहले उसमें कैसर भट्ट नामजद हुआ, जी। जिसकी बाद में हुँ, सुलह भी हो गई। हुँ, उसने अपना बयान दे दिया, हुँ, उसके हक में भी बयान दिया गया, वो कत्ल में था भी नहीं। हुँ, अजहर और इलियास जो शूटर थे, जो मौका पर जिनकी सीसीडी फुटेजेस आई, और वो कमिटेड थे कि हमने मारा है। और उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी पुलिस को कि आरफ भट्टी, जो हुँ, अमीर बलाज टीपू का ड्राइवर था, हुँ, उसने ये सारा प्लान किया। और हुँ, उस वक्त ये कहा गया, ये सोशल मीडिया पे भी बात आई, जी। सामने भी आई, पुलिस ने भी कहा, जो ट्रका वाला फैमिली के करीबी पुलिस वाले जानने वाले थे, उन्होंने भी ऑन द रिकॉर्ड कहा कि हुँ, अमीर मसहब ने प्लान किया और आरफ भट्टी ने उसको एग्जीक्यूट किया। दोनों जो शूटर थे आरफ भट्टी ने हायर किए। अब उन दोनों शूटर्स की भी जमानत हो चुकी है, लेकिन हुँ, ट्रायल भी शुरू हो चुका है, वो अदालत में पेश हो रहे हैं। अच्छा। तो ये दोनों केस जो हैं वो इस वक्त नेक टू नेक चल रहे हैं। हुँ, हम इसमें आज बहुत सी बातें बताएंगे, हुँ, जो बहुत ही एक अहम हुँ, हुँ, बात सामने आई है कि इतनी जल्दी बलाज क्यों मारा गया, क्यों हाँ, कत्ल हुआ, वो हुँ। भी हम अपने नाजरीन को हुँ, बताएंगे। पहले उसी पे बात कर लेते कि जब बालाज मरा था, जब बालाज का कत्ल हुआ था, तो क्या शवाहिद मिले थे? क्या पुलिस ने जो इन्वेस्टिगेशन की थी, क्या ठीक की थी? या पुलिस की जानिब से इसको मज़ीद हवा दी गई थी इस केस को? किंजा, आपने ना सीक्वेंस में बहुत अच्छा सवाल कर दिया है। हुँ, देखें, यही बात है जिसकी वजह से पुलिस कंट्रोवर्शियल खुद हो रही है हाँ जी, और इल्जाम दूसरों पे लगाया जाता है। जी, देखें, ये पुलिस की इंसल्ट है, जो मैं समझता हूं हाँ जी, कि अगर लोग ट्रोलिंग शुरू करें या सीसीडी को सीसीडी मार दियो, हुँ, सीसीडी फलाने मार दियो। और हुँ, भाई, सीसीडी एक डिपार्टमेंट है जिसको बनाया गया है। वो कोई किराए के कातल है हुँ, जिनको हम मैसेज कर रहे हैं कि जी फलाने नु मार दियो, फलाने नु मार दियो। अब जो आपने सवाल किया कि जब बलाज का मर्डर होता है, जी, अब ये चूंग थाने की हदूद में वो शादी की तकरीब थी जहां पे बलाज को बुलवाया गया। अच्छा, वहां पे जो मुजफ्फर शाह शूटर कैमरामैन बन के गया, हुँ, उसने बलाज पे फायरिंग की, हुँ, हुँ, ये बात साबित हुई। हुँ, और जवाबी फायरिंग से मुजफ्फर शाह मौके पे मारा गया। हुँ, पुलिस ने इस बात की तस्दीक की कि मुजफ्फर शाह के साथ एक हैंडलर था उस वक्त, हुँ, जो तीफी भट्ट का जो दूसरी बीवी है उसका एक करीबी अजीज था, हुँ, लड़का। वो हुँ, भी पकड़ा गया, वो अभी जेल में है। हुँ, और उसके साथ एक और भी उसका साथी था, सहूलतकार था, हुँ, खुरम, उसको भी पकड़ लिया गया, हुँ, वो भी जेल में है। उसके बाद सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट में तीफी भट्ट और उसको भी नामजद किया गया, गोगी भट्ट को भी, जी, बलाज के कत्ल में। हुँ, लेकिन अब सबसे अहम बात जो है वो ये है कि उस वक्त ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, हुँ, उसके डीआईजी थे इमरान किश्वर। जी,
और आज जो सीसीडी में एक एसपी हैं आफ्ताब फुलरवान, वो भी उस वक्त ओसीयू में थे और ये सारा केस बलाज मर्डर की हुँ। तफ्तीश आफ्ताब फुलरवान और इमरान केशवर की सुपरविजन में हुई। उस वक्त जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई उसमें ये देखा जा सकता था, हमने भी चलाई, तमाम नेशनल मीडिया पे चली, वो सोशल मीडिया पे भी मौजूद है कि उस समय ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले कि उस गाड़ी में जो मौका से निकली कि उसमें आगे तीफी भट्ट बैठा हुआ था और पीछे वो गोगी भट्ट बैठा हुआ था, और ना ही ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने अपनी तफ्तीश में ये बात लिखी, अच्छा। बल्कि उस वक्त ये कहा गया कि गोगी भट्ट के शवाहिद नहीं मिलते बलाज कत्ल में, हाँ, हाँ। जबकि तीफी भट्ट के शवाहिद मिलते हैं कि वो प्लानिंग उसने की और जो शूटर था मुजफ्फर, वो तीफी भट्ट का 20 साल पुराना मुलाजिम था, ये भी बात साबित हुई। और मुखबर उसका बलाज का करीबी दोस्त था। बलाज का करीबी दोस्त, देखें उसके बारे में भी दो चीजें हैं इस वक्त। अच्छा। एक तो ये है कि उसने 50 लाख रुपया लिया हाँ। तीफी भट्ट से, 50 लाख रुपया लिया। दूसरा वो ये चाहता था कि तीफी भट्ट चूंकि नून लीग के बहुत ही करीब रहा है, तो वो ये चाह रहा था एहसन शाह कि मुझे कोई एमपी की टिकट मिले इलेक्शन में, अच्छा। तो वो भी वादा था। लेकिन तीफी भट्ट ने अपने जो करीबी दोस्तों के हलकों में ये बात की कि जो लास्ट डे जिस दिन बलाश का मर्डर हुआ है, उस दिन एहसन शाह उसके साथ राब्ते में नहीं था, ना ही उसने ये मुखबरी की, जबकि पुलिस का ये कहना है कि ये मुखबरी उसने की और बताया कि बलाज के साथ कितने गनमैन है, वो कैसे जा रहा है, जिसके बाद ये सारा मर्डर हुआ। अब जो असल बात है कि जो सीसीटीवी सामने आई या उस वक्त जो डीआईजी इमरान केशवर ने लिखा और बाद में भी तस्दीक किया कि बलाज के कत्ल में गोगी भट्ट के कोई शवाहिद नहीं मिले, इस बात का पता सीसीपी लाहौर से लेके तमाम जितने भी उस वक्त पुलिस अफसर तफ्तीश कर रहे थे उन सबको पता था। लेकिन चूंकि कत्ल था, गोगी भट्ट को इस प्रोसेस से गुजरना था, जो वो आया भी अबूरी जमानत करवाने के बाद, वो फिर तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद वो गायब है और उसको दोबारा वही स्टेटस, वो इश्तिहारी हो चुका है। अब उस तफ्तीश में उस वक्त कहीं नहीं लिखा गया था कि जी तीफी भट्ट का जो बेटा है तादील, वो भी मौके पे, अब की जो जेआईटी उसने डाला है कि जी वो भी जब अचानक रोशनी पड़ी तो उसको भी देखा गया, वो भी आ रहा था बलाज के कत्ल में। बलाज के कत्ल में। अच्छा। लेकिन जो पहले ओसीयू ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट तफ्तीश करता रहा, जी। और किंजा जो आज सीसीडी के एसपी हैं आफ्ताब फुलरवान, हाँ जी। वो जब ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट में थे तो उन्होंने मुझसे बात की, अच्छा। उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की, ऑन द रिकॉर्ड भी बात की कि बलाज कत्ल में गोगी भट्ट का ताल्लुक नहीं और ना ही तीफी भट्ट के बेटे तादील के कोई शवाहिद मिले। बलाज कत्ल की जब तफ्तीश ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ने की तो उन्होंने अपनी फाइंडिंग भी लिखी, मुकम्मल की तफ्तीश, बल्कि सबसे जो बेहतरीन तफ्तीश हुई, जो सियासत की नजर नहीं थी, वो वही थी जिसमें ये मीडिया के सामने बात की गई कि गोगी भट्ट के कोई शवाहिद मौजूद नहीं। देखिए जब बलाज का मर्डर होता है जी। तो हमने भी कहा, सबने कहा जस्टिस फॉर अमीर बलाज, वो कत्ल नहीं होना चाहिए था, बड़ा अफसोसनाक वाकया था। हाँ जी। और जिस तरह मैंने पहले ये कहा कि हम कुछ नई बात भी बताएंगे, तो इसमें एक ऐसे भी इंतहाई मोतबर ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि तीफी भट्ट के कुछ ऐसे करीब लोग थे जो बहुत ही बाअसर थे, तो बलाज की उनके साथ भी किसी वजह से कुछ ऐसी वजूहात हैं जो हम ऑन द रिकॉर्ड नहीं बता सकते सोशल मीडिया पे, उन बाअसर अफराद के साथ बलाज का कोई चपकलिश चल रही थी। अच्छा। अब उन अफराद को भी ये पता था कि ये 32 साल से दुश्मनी चल रही है, तो उन्होंने भी इस बात को थोड़ी सी हवा दी और जो तीफी भट्ट का मालशिया था, उसका जो मुलाजिम था 20 साल का मुजफ्फर, हाँ उसको जी। इस्तेमाल किया गया, बलाज का मर्डर करवाया गया। उसमें तीफी भट्ट के अलावा उस प्लानिंग में और भी कई लोग शामिल थे जिनका नाम नहीं लिया जा सकता इस वक्त। अच्छा। ये आज हम पहली बार आपके प्रोग्राम में बता रहे हैं जी जी। कि बलाज के कत्ल में और भी बहुत लोग शामिल थे ज- जो अब खामोश हैं। जी। तफ्तीश में ये लिख दिया गया उस वक्त, ना तो तादील का जिक्र हुआ जो तीफी भट्ट का बेटा बैरून मुल्क है, अच्छा। ना गोगी भट्ट के शवाहिद मिले। तीफी भट्ट के बारे में ये लिखा गया कि तमाम शवाहिद उसकी तरफ जाते हैं। उसके बाद ये हुआ कि बलाज के कत्ल के बाद
जिस तरह मैंने बताया कि 6 महीने बाद 24 हाँ जी। अगस्त को एहसन शाह को मुबीना पुलिस मुकाबले में जेल से निकलवा कर मार दिया मार गया। दिया गया। फिर 6 दिन बाद हुँ, 2 सितंबर को हुँ, जावेद भट्ट को कत्ल कर दिया गया हुँ, नहर के किनारे हुँ, पे इचरा थाना के इलाके में। हुँ। अब ये सारे जब इस तरह और ये इकट्ठे लिंक्ड हुए, थे अमीर बलाज के कत्ल से। ये सारे उसी दुश्मनी के साथ लिंक है जो हुँ, 94 से जी। एक हुँ, शुबे की बुनियाद पर दुश्मनी चल हुँ। रही है। इनका जावेद भट्ट का और एहसन शाह का हाथ था बीच में अमीर बलाज के कत्ल में। नहीं, जावेद भट्ट तो बिल्कुल इस दुश्मनी में वो तीफी भट्ट का बहनोई ज़रूर हाँ, था, हाँ। लेकिन इस बात का टीपू ट्रकावाला फैमिली को भी पता है कि अच्छा। वो तीफी भट्ट का बहनोई होने के बावजूद हुँ, उसके पास अपना कोई पिस्तौल नहीं था, उसने अपना कोई लाइसेंस नहीं बनवाया हुआ था, हुँ, हुँ, बल्कि वो अपने आखिरी अय्याम में ये कोशिश कर रहा था। वो पुलिस अफसरान से भी मिला, आईजी हुँ, पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से उसकी मुलाकात हुँ, की तस्दीक हुई। एक सीनियर सहाफ़ी मोहसिन बेग, जो हम आगे जाके उनके बारे में भी बात जी। करेंगे, उन्होंने भी तस्दीक की कि आईजी पंजाब से भी मुलाकात हुँ, हुई। हुँ, और जावेद भट्ट हुँ, कत्ल से पहले ये चाह रहा था कि ये काम यहीं पे खत्म हो जाए, हुँ, सुलह हो जाए। तो सुलह हो जाए। हुँ, हुँ, तो किंजा ये सुलह की बात जो है, हुँ, ये 94 से ही शुरू है हुँ, और 32 साल में क्यों नहीं हुई? हुँ, ये पुलिस ने भी बहुत काम खराब किया है। जिस तरह टीपू ट्रकावाला की जो दुश्मनी हुँ, सबसे ज्यादा बड़ी, जी। वो जब ईवान अदल में टीपू ट्रकावाला पे हमला हुआ, हाँ जी। तो उसमें टीपू ट्रकावाला ने, उसमें 5 अफराद कत्ल हो गए, टीपू हुँ, जख्मी हुँ, हुआ। हुँ, तो उसने उस वक्त के हुँ, एसएचओ ग्वाल मंडी हुँ, अतीक सिंधु, जो बाद में डीएसपी रिटायर्ड हुए हैं, उनको बयान दिया कि मैं तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पे मुकदमा दर्ज नहीं करवाना हुँ, चाहता। तो अच्छा। उस वक्त के जो एसपी थे चौधरी हुँ, शफकात, हुँ, जिनके सर पे परवेज लाई, जो उस वक्त वजीर आला पंजाब थे, उनका हाथ था, और पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद ऐसा हुँ। पुलिस ऑफिसर थे जिनको इतनी जल्दी तरक्की हुई कि वो, उनका बीच में क्या फ़ायदा था? क्यों उनका दोनों क्या फायदा था। पार्टीज़ के बीच में सुलह नहीं होने जी, दी? वो टीपू ट्रकावाला का चचा बना हुआ था। अच्छा। और पुलिस अफसरान जब इस तरह के ग्रुप्स के करीब होते हैं तो उनको तमा नफसानी होती है, हुँ, हुँ, वो अपनी लालच के लिए करीब होते हैं। उसी चौधरी शफकात ने, ये डीएसपी अतीक सिंधु ने तस्दीक की हुँ, हमारे साथ बात करते हुँ, हुए। हुँ, उसी चौधरी शफकात ने उसी इंस्पेक्टर को ये कहा कि जो टीपू ने बयान दिया है कि मैं तीफी भट्ट और गोगी भट्ट पे मुकदमा दर्ज नहीं करवाना चाहता, हुँ, ये फाड़ दो। हुँ, हुँ, जो असल मुद्दई का बयान है वो फाड़ा गया, और जो अच्छा। एसएसपी चौधरी शफकात ने हुँ, एक हुँ, नया बयान खुद लिखवाया, अच्छा। उसमें 4 अफराद को नामजद कर दिया गया, गोगी हुँ, भट्ट, तीफी भट्ट, शफकत उर्फ हुँ, बग्गा भट्ट और आबिद बॉक्सर हुँ, इंस्पेक्टर को नामजद किया गया। जी। फिर बाद में उसी चौधरी शफकात ने तफ्तीश करके उनको हुँ, बेगुनाह भी किया। अच्छा। तो ये नामजद करने और बेगुनाह करने के दरमियान जो हुँ, फ़ायदे हासिल किए चौधरी हुँ, शफकात ने, हुँ, हुँ, ये तो अब वो दुनिया से चले गए हैं, वो अल्लाह ताला हुँ, की ज़ात उनसे पूछेगी। हुँ, तो उस वक़्त भी दुश्मनी को आग लगाई गई। हाँ, ये हवा दी जानते गई। थे चौधरी शफकात हुँ, कि तीफी भट्ट और गोगी भट्ट हुँ, ऐवान अदल वाली फायरिंग में नहीं, वो और लोग थे। अच्छा। तो फिर उनको बेगुनाह भी किया गया। हुँ, हुँ, अगर वो बेगुनाह थे तो नामज़द क्यों हुए? हुँ, तो अगर नामज़द थे, उन्होंने करवाई, तो बेगुनाह क्यों किया गया? हुँ, तो ये बातें तमाम पुलिस अफ़सरान को पता है। हुँ, ठीक उसके है। बाद ये हुआ जी। कि ये दुश्मनी आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ती चली गई। एक हाँ जी। इंस्पेक्टर और डिस्कस कर लेते हैं, इंस्पेक्टर नवीद सईद। हाँ, वो टीपू ट्रकावाला का बड़ा हाँ, करीबी था और कई टॉप 10 इश्तिहारी उस वक़्त अच्छा। 90 और 2000 के दौर में, वो हुँ, इंस्पेक्टर नवीद सईद ने टीपू ट्रकावाला से उसके कहने पे उसे पैसे भी लेकर हुँ, मरवाए, पुलिस भी चाहती थी। वो इस काबिल थे कि मारे जाते, लेकिन हुँ, वही इंस्पेक्टर नवीद सईद जो है वो तीफी भट्ट का भी भाई बना हुआ था। अच्छा। तो ये इधर की बातें उधर और उधर की हुँ, इधर, हुँ, ये पुलिस ने बड़ा काम किया इस तरह हुँ, का। अच्छा, पुलिस ने ही हवा दी। पुलिस ने स हवा दी हाँ, अपनी तमा बढ़ावा नफसानी दिया। की खातिर। हुँ, अब ये सोचने वाली बात है कि बलाज का जब कत्ल होता है जी। 2024 18 फरवरी को, हुँ, हुँ, तो फिर जो तफ्तीश की गई उसमें एक डीआईजी थे जो सुपरवीन कर रहे थे, इमरान किशवर। अच्छा। आफ्ताब फुलरवान, जो आप बड़े फेमस सीसीडी में है, हुँ, हुँ, उन्होंने भी ये कहा हुँ, कि बलाज के कत्ल में गोगी भट्ट नहीं, अगर नहीं था तो लिखते, क्यों नहीं हाँ, लिखा गया? हुँ, दोबारा जब गोगी भट्ट आता है, हुँ, हुँ, इंटरम करा के पेश होता है, जी। तो एक नई जेआईटी बनती है। हुँ, हुँ, उसमें ये लिखा जाता है, हुँ, जो 1 साल पहले एक क्राइम सीन देखा जा चुका, सबने देखा, हुँ, टीवी पे देखा, सोशल मीडिया हुँ, पे देखा कि उस गाड़ी में तीफी भट्ट और गोगी भट्ट नहीं है। हाँ जी। तो 1 साल बाद जो नई जेआईटी बनी, हुँ, हुँ, उनको कहाँ से नज़र आ गए? हाँ। उनके पास कौन-सी फुटेज आ गई? पुलिस वालों का अपने ही महकमे के साथ क्यों इत्तेफ़ाक नहीं है? हाँ, बड़ा अच्छा सवाल किया फिर आपने। देखें, यहाँ पे पुलिस भी
पॉलिटिसाइज होती है, इस्तेमाल होती है। हम्म, बहुत से लोग इस तरह के लोगों को, दुश्मनदारों को सपोर्ट हम्म, करते हैं, पॉलिटिकल फिगर्स। हम्म, इसी तरह पुलिस भी करती है, इस्तेमाल भी करती है, हम्म, फिर अपनी तमन्ना अफसानी की खातिर भी हम्म, करती है। अच्छा, तो बलाज कत्ल में हम्म, दोबारा जो जेटी बनी, जी, उसमें लिखा गया जी पीछे गोगी भट्ट बैठा था हाँ जी, और आगे तीफी भट्ट बैठा था, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा लतीफा है हाँ, हाँ, एंड इट्स अ मैटर ऑफ कॉमन सेंस जी, कि मैं कहता हूं जी, अगर ये हम इस जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो नहीं बनी है उसकी जी, बात मान भी लें, हम्म, तो क्या गोगी भट्ट, तीफी भट्ट इस हम्म, लेवल के बदमाश थे कि वो हम्म, खुद जाएंगे साथ किसी जगह पे हम्म, और शूटर को अंदर भेज के मरवाने के बाद? ये तो जो वो इंग्लिश का एक मुहावरा है ना कि इफ यू हैव हाफ एन आई, हम्म, तो जिसकी हाफ एन आई भी होगी ना, वो समझ जाएगा कि यार ये पुलिस जो है वो इसको हम्म, एग्जेजरेट कर रही है। हम्म, अब उसमें जो एक अब नई जेआईटी बनी हुई है, हम्म, उसमें एसपी सदर इन्वेस्टिगेशन जो है हम्म, उनको वो सुपरवीन कर रहे हैं। वैसे हम्म, डीएजी इन्वेस्टिगेशन जो है वो जिशान हैदर ओवरऑल सुपरवीन वो कर रहे हैं। अब उनकी जो नई तफ्तीश है उसमें एक हम्म, डीएसपी हैं हम्म, मियां शफकत, जिनके बारे में ये कहा गया, गोगी भट्ट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हम्म, कि जी ये तो उनका साथी है। जी, मैं कहता हूं जी वो साथी नहीं होगा, हम्म, लेकिन जब कोई ग्रुप, कोई पार्टी, कोई मुलजम, कोई मुदई हम्म, ये इल्जाम लगाता है और फिर कुछ ऐसे शवाहिद भी साबका अदवार में थे कि उसकी कुर्बत जो है वो हम्म, टीपू टका वाले हम्म, फैमिली से थी, हम्म, तो फिर उसको जेआईटी से अलग कर हम्म, देना चाहिए था, लेकिन वो जी। भी जेआईटी में शामिल है। जावेद भट्ट के कत्ल की तरफ आते हैं। जब जावेद भट्ट का कत्ल हुआ, उसके कातिलों की ज़मानत हुई। क्या शफ़ाफ़ अंदाज़ में ज़मानत हुई? ज़मानत कराई किसने उनकी? किंजा, फिर बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, अभी भी जो बात कंट्रोवर्शियल हो रही है, हुँ, हुँ, अब जावेद भट्ट का जो बेटा है हमजा, हुँ, अगर वो ये कह रहा है कि जस्टिस फॉर जावेद भट्ट, जी, तो व्हाई नॉट जस्टिस फॉर जावेद भट्ट? हुँ, अगर जावेद भट्ट के जो कातिल हैं, जिन्होंने एक्सेप्ट किया, हुँ, अजहर और इलियास ने, कि हमने हुँ, मारा है हुँ, जी, हुँ, हमें किसने कहा? आरव भट्टी, जो आज तक सामने ही नहीं आया। हुँ, आरव भट्टी कौन था? जो अमीर बलाज टीपू का ड्राइवर था, उसका मुलाजिम था। आरव भट्टी गायब है मंजरे आम से। अच्छा, अब वो जो दोनों कातिल कमिटेड हैं, हुँ, एक्सेप्ट करें कि हमने मारा है, हुँ, उनकी जमानत हो गई। अब हम हुँ, अदालत को तो ये नहीं कहेंगे कि हो सकता है ऐसे शवाहिद ठोस ना हुँ, मिले हों जिसकी वजह से हुँ, जमानत हो गई, हुँ। लेकिन यहाँ पर लेकिन बहुत जब से कातिल लोग, खुद मान रहे हैं कि हमने मारा, कातिल खुद फिर मान कैसे रहे हैं, ज़मानत वो होगी? कुछ ऐसे यहाँ पे बहुत सी चीजें बहुत सी जगहों पे मैनेज भी हो जाती हैं। अच्छा, अब जो हमजा भट्ट, जो जावेद भट्ट का बेटा है, हुँ, हुँ, तो वो भी कभी इससे कबल किसी दुश्मनी में वो नजर नहीं आया। हुँ, वो अब ये कह रहा है कि जस्टिस फॉर, वो वज़ीर आला पंजाब को भी अपील कर रहा है, आईजी पंजाब को हुँ, भी की, सीसीडी सुहेल जफर चट्टा को भी कर रहा है हुँ, कि जी जस्टिस फॉर जावेद भट्ट तो जरूर हुँ, होना चाहिए। हुँ, अगर शिराज निसार कहे कि जस्टिस फॉर बलाज टीपू, तो वो जस्टिफाई है। हुँ, तो अगर शिराज निसार ये कहे कि जी जस्टिस फॉर जावेद भट्ट भी होना चाहिए, वो तो फिर जस्टिफाई नहीं। वो जस्टिफाई नहीं है। हुँ, तो ऐसे नहीं, जो जर्नलिस्ट होता है हुँ, उसको दोनों साइड देखनी होती हैं जी, और देखनी हुँ, चाहिए। हुँ, हमें किसी पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए। अब दोनों ग्रुप्स में जिस तरह पुलिस ने हुँ, बढ़ावा दिया, इनके कुछ करीब बैठने वाले भी लालची लोग, हुँ, जो अपने झूठी हमायत इनको दिलाकर, और ये सी ना ला गली कोई हुँ, नहीं, हुँ, तो ये दोनों ग्रुप्स में शामिल हैं हुँ, शुरू से, हुँ, 32 साल से। हुँ। अच्छा आला सर, पुलिस अफसरान एक भी और शामिल हैं। कत्ल की तरफ आते हैं। तीफी भट्ट का जब कत्ल हुआ, क्या वाक़ई जाली मुकाबले में मारा गया या फिर ये प्लांटेड कत्ल था? देखें किन्जा, अभी हमारे एक दोस्त हैं जी। दाऊद, उन्होंने रिट भी की है, हुँ, वो हुँ, प्लान भी कर रहे हैं, वो सीसीडी के जो मुबैना पुलिस मुकाबले हैं वो उनको अदालत में लेके जा रहे हैं। तो रवां साल में 900 के हुँ, करीब मुकाबले हुए हैं। हाँ, हाँ। देखें, एक ही कहानी, एक ही पैटर्न। तो साथी छुड़ाने आजकल जो हुँ, मंशियात फरोश हैं वो उनकी बरामदगी के लिए जा रहे हुँ, हैं, तो साथी छुड़ाने आ रहे हैं। तो ये सीसीडी पर भी सवालिया निशान है हुँ, कि इतना बड़ा महकमा जिसके लिए वज़ीर आला पंजाब ने इनिशिएटिव लिया, हुँ, तो हुँ, उन पर अगर 700 हमला हो चुका है, हुँ, तो वो रात को जाना छोड़ दें, हुँ, दिन को बरामदगी करवा लें। जी। वो रात को ही जाते हैं और हुँ, साथी जो छुड़ाने आते हैं वो साथी पकड़े नहीं जाते। वो अच्छा। जब पुलिस चाहेगी हुँ, तो हुँ, कोई ना कोई साथी सामने आ जाएगा। हुँ, तो देखें जी, तो अपनी तफ्तीश से इत्तेफाक नहीं करते, हाँ। लोगों को तो बात करने का खुद हुँ, मौका हुँ, दे रहे हैं। हुँ, कि जो पहली हुँ, जेआईटी थी, ओसीयू के जो हुँ, डीआईजी इमरान किश्वर, हुँ, उन्होंने ये 1 साल बाद भी स्टेटमेंट दी। हुँ, हमारे एक दोस्त हैं हुँ, सहाफ़ी, उनसे बात करते हुए हुँ, इमरान किश्वर ने कहा, दोबारा कहा हुँ, कि गोगी भट्ट के शवाहिद नहीं मिले। हुँ, भाई अगर नहीं मिले तो लिखें। हुँ, तो ये पुलिस खुद भी डी ट्रैक करती रही इस अच्छा। दुश्मनी को हुँ,
इस दुश्मनी में बलाज कत्ल से लेके तीफी भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले हम्म, तक हम्म, करोड़ों रुपए गए हैं तफ्तीश के अच्छा, नाम पे, वुकला के नाम पे। हाँ, तो उन लोगों को इनके घरों की कोई तकलीफ नहीं। ये दोनों खानदानी लोग, हम्म, कारोबारी लोग थे। हम्म, ये गैंगस्टर नहीं थे, डाकू चोर, कोई बैंक हाँ, लूटने वाले नहीं थे। हम्म, ये दुश्मनी को हवा दी लोगों ने, पास बैठने वालों ने। हम्म, कल ही कोई नहीं भलवान जी सीधा डिनाला। तो हम्म, ये इन पहलवानों को समझ नहीं आई जी, कि ये कभी किसी के साथ हम्म, नहीं हो सकती। हम्म, आज भी हम्म, जिस तरह मैंने बताया कि 32 साल पहले एक गलतफहमी की बुनियाद पर शुरू होने हम्म, वाली दुश्मनी को आग हम्म। पुलिस ने लगाई। अच्छा सर, क्या देख रहे हैं, फ्यूचर क्या देख रहे हैं, एंड क्या देख रहे हैं इस दुश्मनी का जो 32 साल तक चली दुश्मनी अभी भी चल रही है, एंड क्या देखते हैं कि क्या सुलह हो सकेगी इन फ्यूचर जाके? देखें किंजा बेशुमार ऐसे मिसालें मौजूद हैं हम्म, कि पुलिस अफसरान ने जब सुलह करवानी चाहिए। हम्म, देखिए फोर्सेस के सामने कोई भी चीज आड़े नहीं आ सकती। अगर बिल्कुल, फोर्सेस ये चाहे, जिस तरह जी, अब ये लग रहा है हाँ जी, कि अब ये सुलह हो सकती है, इस वक्त जो हम्म, पुलिस अफसरान काम कर रहे हैं वो हम्म, इसी पैटर्न पे हैं कि कि सुलह हो तीफी जाए, भट्ट के मुबैना पुलिस मुकाबले के बाद हम्म, अगर ये सुलह हो जाए तो बहुत अच्छी हम्म, बात है। लेकिन आज भी टीपू टक्का वाला फैमिली में भी कुछ लोग ऐसे हैं हम्म, जो नहीं चाहते ये सुलह हो, हम्म, और तीफी भट्ट ग्रुप में भी होंगे। हाँ जी, तो ये इन दोनों फैमिलियों को सोचना पड़ेगा अब। हम्म, अमीर मशरफ टीपू को सोचना होगा, जी, और ताजीम भट्ट जो हम्म, अपने बाप की जगह पे बैठा है, हाँ ये जी, इन दोनों के हम्म, सोचने वाली बात है कि इनके करीबी जो 32 साल से आग लगा रहे हैं, हम्म, और वो पुलिस अफसरान हम्म, जो पहले टीपू के सर पे हाथ रखते थे, तू साडा भतीजे हैं, उन्होंने आग हम्म, लगाई। इसी तरह कई करीबी तीफी भट्ट के पास रहे। बल्कि मैं प्रोग्राम खत्म करने से पहले आपको जी, ये बताऊं कि गोगी भट्ट जब लाहौर है हाँ अबूरी जी, जमानत के बाद, हम्म, हमने भी बात की उससे, पॉडकास्ट भी किया। हम्म, तो उसने एक बड़ी खौफनाक बात बताई जी, कि कई ऐसे पुलिस ऑफिसर थे हम्म, जो गोगी भट्ट से करोड़ों रुपए ले गए अच्छा, इस बात के हाँ, कि वो भला जरा ने तेरे कत्ल का प्लान हम्म, बनाया, 2 शूटर भेजे, हम्म, ਅਸੀਂ ट्रेस कर लेने, हम्म, इन्ने पैसे लगणगे। हम्म, तो गोगी भट्ट ने ये ऑन द रिकॉर्ड कहा कि अच्छा, मैंने कई बार पुलिस अफसरान को पैसे दिए हम्म, कि उन्होंने शूटਰਾਂ ਨੂੰ यार ਤੁਸੀਂ देख लो, हम्म, गिरफ्तार कर लो, जेल भेज दो, मार दो, हम्म, जो मर्जी करो। तो पुलिस अफसरान इस तरह भी करते रहे। अच्छा, तो ये आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर जो हैं, जी, ये उनके सोचने वाली बात है। हम्म, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जी, 40,000 से ज़ायद पुलिस अफसरान की, हम्म, एहलकारों की प्रमोशन कर चुके हैं हम्म, कि वो कोई इस तरह का मैकेनिज्म बनाएं कि जो इतनी दुश्मनियां हैं, जिस तरह एडिशनल आईजी सुहेल जफर चट्टा जो सीसीडी के हैं, जी, उन्होंने ये बात की थी कि दुश्मनदार या तो घरों में बैठे या दुबई चले जाएं जी, या फिर सुलह करें। हम्म, तो अगर सारे पुलिस अफसरान मिलके अब भी ये चाहें तो ये सुलह हो सकती है। बिल्कुल, ना सिर्फ ये हम्म, हम्म, 32 साल जो दुश्मनी है हम्म, वो खत्म होगी, बल्कि बिल्कुल, बाकी भी जो दुश्मनी है जी, वो भी खत्म बिल्कुल, होगी। 32 साल और दुश्मनी, आज किंजा मैं जी, जी, आखिरी एक बात करना चाहूंगा हाँ जी, कि वजीर आला पंजाब के बेटे जो हैं जुनेद सफदर, जी, उनकी जहाँ पे शादी होने जा रही है, अच्छा, तो वो भी इन्हीं रोहील, का ही तो नहीं कोई शेख खानदान? रोहील, जी, उनकी भी दुश्मनी रही है अच्छा, एक अरसा, हाँ, हाँ, और उसमें भी दर्जनों अफराद मर्डर हुए। हाँ, हाँ, सर जो इसका आगे हम लेकिन फॉलो अप करेंगे। आईजी और हुँ, सीसीपीओ लाहौर थे कैप्टन हुँ, अमीन मिन्स, उनको ये कहा गया कि ये जी, दुश्मनी खत्म करवाएं, तो 24 घंटों में खत्म हो गई। अच्छा, तो पुलिस हुँ, अफसरान चाहें तो तमाम दुश्मनियां बिल्कुल, खत्म हो सकती हैं। सारी दुश्मनियाँ खत्म हो सकती है। नाज़रीन, 32 साल की दुश्मनियाँ कहाँ पे इसका एंड होगा? कैसे इनकी सुलह होगी? इस केस का मज़ीद बीच में क्या शवाहिद हैं? मज़ीद इस केस के फॉलो अप लेंगे। आज के पॉडकास्ट से फ़िलवक़्त इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।